Hi guys, welcome back. So today in this video, we will discuss how to make custom bulk approval request to bulk approve or reject the record. Okay, so let's start this session. And as you can see in the previous, ओके सो लेट्स स्टार्ट। आप मोर पे टिक करोगे तो आपके पास एक अप्रूवल रिक्वेस्ट आता है जो कि मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। ये स्टैंडर्ड अप्रूवल रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब इस स्टैंडर्ड अप्रूवल रिक्वेस्ट में आप क्या करते हो कि वन बाय वन इसको आप देखते हो कि इतने सारे मेरे अप्रूवल रिक्वेस्ट पेंडिंग पे पड़े हैं, मुझे अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, तो आप सिंपली यहाँ से अप्रूव करते हो या रिजेक्ट करते हो, करेक्ट। अब आपको सब मल्टीपल नंबर ऑफ अप्रूवल रिक्वेस्ट है, आप एक एक वन बाय वन करोगे तो बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, इसी चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए मैंने एक कस्टम अप्रूवल रिक्वेस्ट बनाया है, जिसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल टिक करोगे यहाँ से एंड आपको अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है सेम। सो सब मैंने मेरे बेसिकली आपको अप्रूव करना है तो बेसिक सारा टिक करके अप्रूव कर दो। जो रिजेक्ट करना है उसको बाद में रिजेक्ट करके रिजेक्ट कर सकते हो। लाइक दिस जो मैंने अभी बना रखा है कस्टम अप्रूवल रिक्वेस्ट। जब मैं होम टैब पर आता हूँ, ये होम टैब पर मैंने फ्लो बना रखा है। उस फ्लो के अंदर अब क्या है कि देखो, रिलेटेड टू टाइप मोस्ट रिसेंट अप्रूवल डे सबमिटेड, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। सेम चीज़ें, सेम रेप्लिका आपको ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, करेक्ट? ठीक है। अब इसके अंदर अब मैं चाहता हूँ कि मेरा टेस्टिंग डीमेरिट 1, 2, 3 या टेस्टिंग डीमेरिट एंड टेस्टिंग डीमेरिट ये दोनों मुझे अप्रूव करना है, ठीक है? करेक्ट? मैंने 2 सेलेक्ट किया, ठीक है? मुझे ये दोनों को अप्रूव करना है बल्क में। जैसे आपको मल्टी एन नंबर ऑफ इसमें रिक्वेस्ट हो सकते हैं, तो एन नंबर ऑफ मल्टीपल सेलेक्ट करो एंड देन नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपका आएगा सिलेक्ट एन एक्शन, अप्रूव या रिजेक्ट। आपको अप्रूव करना है तो अप्रूव पर टिक करो, रिजेक्ट करना है रिजेक्ट। जैसे ही मैं अप्रूव कर टिक करके मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है? मेरा प्रूफ देखो वो दोनों चला गया। बचा क्या? टेस्टिंग डीमेरिट 2 एंड टेस्टिंग डीमेरिट 3, ये दोनों आपके पास बच गए। और आप यहाँ पर आओगे आइटम टू अप्रूव में, आप अगर इसको देखोगे ना तो ये भी आप यहाँ से हट जाएँगे। देखो 2 एंड 3 बचा ना, करेक्ट? सेम चीज़ है 2 एंड 3। अब देखो इस चीज़ों को मैं बनाया कैसे हूँ? देखो सबसे पहले मैं क्या किया था, सबसे पहले मैं जाऊँगा एक अपने प्रोसेस इंस्टेंट डिस्प्ले पर, ठीक है? प्रोसेस इंस्टेंट डिस्प्ले, ये मैंने एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया था। इस कस्टम ऑब्जेक्ट में क्या है कि इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ कस्टम फील्ड बने हैं, जो कि मैं पीडीएफ के थ्रू समझाऊँगा कि क्या-क्या फील्ड बनानी है, कैसे-कैसे। देन मैंने क्या किया है, मैंने डेवलपर कंसोल पर आता हूँ मैं अपने। 1 सेकंड गाइस, या 1 सेकंड, या डेवलपर कंसोल। इस डेवलपर कंसोल में मैंने 2 चीज़ 3 चीज़ें की। सबसे पहले एक एक कोड लिखा है जिसमें बल्क अप्रूवल प्रोसेस होगा। सेकंड ये है कि रिजेक्शन पे एपेक्स एक्शन होगा। ये एपेक्स एक्शन है, एपेक्स क्लास है जिसमें बल्क अप्रूवल है। देन एपेक्स क्लास रिजेक्शन के लिए। देन एक बैच मैंने बनाया है, उस बैच को हर 1-1 घंटे में शेड्यूल किया है, शेड्यूलेबल इंटरवल से, लाइक दिस इसको। और फिर उसी बैच को फिर मैंने अपने फ्लो में बैच को मैंने बोल रहा हूँ, मैं एपेक्स क्लास को मैंने अपने फ्लो में यूज़ किया है, जो कि हमारा फ्लो ये दिख रहा है, ठीक? डेटा टेबल, गेट अप्रूवल रिक्वेस्ट, डेटा यूज़र एक्शन चॉइस, अप्रूव और रिजेक्ट, ये लूप में जाएगा, बल्क अप्रूव करेगा, अप्रूव स्टेटस को चेंज करेगा, देन रिजेक्ट वाला जो आप रिजेक्ट में डालोगे एंड देन अ, इ स्टेटस को अपडेट करेगा, ठीक है? तो मैं इस प्रोसेस को समझा दूँगा एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं। सारा चीज़ें मैंने इसमें क्या एक-एक स्टेप लिखा है कि कैसे-कैसे आप इस चीज़ों को कस्टम बना सकते हो, ठीक है? मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगा या मैं अपनी गिटहब पे इसको पीडीएफ को डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक कस्टम अप्रूवल रिक्वेस्ट यूजिंग Salesforce स्क्रीन फ्लो। ओके, सो implementing a custom approval request using Salesforce screen flow allows you to approve or reject request in bulk। जैसे जस्ट लाइक तुम्हारे पास स्टैंडर्ड अप्रूवल प्रोसेस है, उसमें क्या होता है कि इसमें वन बाय वन आप अप्रूव करते हो या रिजेक्ट करते हो। लाइक सपोज करो आपके पास 10 रिकॉर्ड्स पड़े हैं, ठीक है? अप्रूवल रिक्वेस्ट के लिए 10 आए हैं। या तो अब 10 में से आपने कुछ इसको अप्रूव किया, कुछ रिजेक्ट किया, बट वो वन बाय वन होता है। सपोज करो आपको सबको अप्रूव करना है, तो आप सिंगल पे जाते हो, फिर इसको अप्रूव एडिट ऑप्शन कर जो ड्रॉप डाउन होता है, उसको अप्रूव करते हो। देन या तो रिजेक्ट करना होता है, ठीक है? अब क्या है कि कस्टम अप्रूवल रिक्वेस्ट में तुम्हारा ये क्या होता है, इसमें मैं क्या करता हूँ कि सिंपली सारे अगर जो चीज़ें आपको अप्रूव करना है वो सारे आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद एक ऑप्शन होता है अप्रूव या रिजेक्ट।
एक साथ बल्क में। तो आपने अप्रूव पर क्लिक करा, जैसे ही अप्रूव पर टिक करेंगे, सेव करेंगे, वो ऑटोमेटिकली सारे रिकॉर्ड जितने आपने सेलेक्टेड किए था, वो ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड हो जाएँगे। लाइक दिस। तभी मैंने ये कस्टम अप्रूवल रिक्वेस्ट बनाया सो दैट कि स्टैंडर्ड अप्रूवल से आपकी टाइम सेविंग हो। क्योंकि आपने मैनुअली सपोज करो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई है अप्रूवल रिक्वेस्ट। अब मैनुअली आप इसको करते रहोगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो बल्क में नहीं देता आपको अप्रूव या रिजेक्ट करने के लिए। इसलिए हमने इसको सेल्सफोर्स प्रो से कस्टम बनाने की कोशिश किया है। ठीक है? तो बल्क अप्रूवल्स में क्या होता है, क्विकली अप्रूव और रिजेक्ट मल्टीपल रिक्वेस्ट एट वंस, सेव टाइम एंड एफर्ट। करेक्ट? ओके। सेकंड, custom logics. Tailor the approval process to meet specific business needs, including conditional approvals. Okay. So third point is user-friendly interface. Enhance user experience with an intuitive flow that simplifies navigation and decision making and real-time notifications. Okay. By leveraging this customized approach, organizations can improve efficiency, as we can discuss early, that it can improve efficiency, it maintain better control over the approval process, ओवरकमिंग द लिमिटेशंस ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोसेस। ये लिमिटेशंस है स्टैंडर्ड प्रोसेस की, आप एक साथ बल्क में अप्रूव या रिजेक्ट नहीं कर सकते, मैनुअली वन बाय वन कर सकते हो। बट जब कस्टम अप्रूवल रिक्वेस्ट में हमने बनाया यूजिंग सेल्सफोर्स स्क्रिप्ट, इस पे आप मैं बल्क में आप अप्रूव कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो। साइड साइड अपने प्रीवियस मैंने आपको दिखा रखा है, एक डेमो दे रखा है। ठीक है? अब इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इसको हम बनाते कैसे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने एक पीडीएफ में सारा बना के रखा है वर्ड में, कि कैसे-कैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सारी चीज़ें आप स्टेप्स को फॉलो करते रहे और आपका सीए बन जाएँगी, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया है, उस कस्टम ऑब्जेक्ट का जो भी आप ने लेबल देना चाहे आप दे सकते हैं, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर दिया है प्रोसेस इंस्टेंस डिस्प्ले, लेबल दिया है, ठीक है? सेम चीज़ है प्लूरल नाम जो भी आपने दिया है, एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद कस्टम ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है कि उसके अंदर कुछ फील्ड्स बनाने हैं, जस्ट लाइक अप्रूवर, अप्रूवर आईडी, क्रिएटेड बाय नेम, डेट सबमिटेड, प्रोसेस इंस्टेंट आईडी, स्टेटस, सबमिटेड बाय टारगेट ऑब्जेक्ट आईडी, सॉरी, टारगेट ऑब्जेक्ट आईडी एंड टारगेट ऑब्जेक्ट नेम एंड टाइप। ठीक है? और इसका डेटा टाइप भी मैंने लिखा है कि कौन सा डेटा क्या-क्या चीज़ें होगा। डेट में डेट टाइम होगा, प्रोसेस स्टैंड आईडी में आपका टेक्स्ट होगा, लाइक दिस सारा चीज़ें मैंने डाल रखा है। ये सारी फ़ील्ड्स आपको बनाना है। उसके बाद बनाने के बाद आपको देखना है कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो और भी इस फ़ील्ड बना सकते हो। ये मैक्सिमम मैंने बना दी कि इतनी फ़ील्ड्स की नीड है। ठीक है? फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे स्क्रीनशॉट अटैच फॉर योर रेफरेंस, मैंने स्क्रीनशॉट भी डाल दिया कि ऐसे ये फ़ील्ड सारी बनेगी उस कस्टम ऑब्जेक्ट में। ठीक है? जैसे ही आपने कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया है, फ़ील्ड्स भी बना दिए, देन इसके बाद आपको क्या है ना, एक एपेक्स क्लास बनाना है। उस एपेक्स क्लास में क्या होगा कि आपका बैच एपेक्स क्लास बनेगा। ठीक है? राइट अ ग्रुप फॉर पॉपुलेट, मैंने लेवल रखा पॉपुलेट प्रोसेस इंस्टेंस डिस्प्ले बैच, एक मैंने बैच बनाया। ठीक है? अब उस बैच में क्या हो रहा है कि उस कस्टम ऑब्जेक्ट में देखो, देखो यहाँ पे देखो, ठीक है? इम्प्लीमेंट डेटाबेस बैचेबल बनाया, बैचेबल बनाने के मैंने क्वेरी से सारी रिकॉर्ड्स निकले, प्रोसेस इंस्टेंस से, गेट क्वेरी रिकॉर्ड से मैंने सारी प्रोसेस, मैंने स्टैंडर्ड प्रोसेस से जिसकी स्टेटस पेंडिंग है, मैंने वहाँ से सारी चीज़ें अप्रूवल रिक्वेस्ट से निकाली, क्योंकि वो अप्रूवल जैसे मान लो सपोज करो आपने अप्रूवल रिक्वेस्ट सबमिट कर दी, अप्रूवल प्रोसेस सबमिट करी, ठीक है? सबमिट करने के बाद वो अप्रूवल रिक्वेस्ट में जाती है, वहाँ से अप्रूव करता है या रिजेक्ट करता है, जस्ट लाइक अप्रूवर जो भी अप्रूव करता है या रिजेक्ट करता है, उसके अप्रूवल रिक्वेस्ट में पड़ी होती है रिकॉर्ड्स, ठीक है? वहीं से मैंने सारे जो पेंडिंग है वो सारे क्वेरी लोकेटर से खींच के लेकर आया, ठीक है? वहाँ से रिट्रीव करके लेके आया। रिट्रीव करने के बाद मैंने क्या किया कि एग्जीक्यूट व ग्लोबल वर्ड 3 चीज़ें होती है बैच एपेक्स पे, स्टार्ट, एग्जीक्यूट एंड फिनिश, 3 मेथड होती है। सबसे पहला मेथड स्टार्ट, मैंने ये उसको रिट्रीव करके ले आया, जो प्रोसेस स्टैंड में स्टेटस पेंडिंग है, वहाँ से खींच के लेके आया। देन आफ्टर दैट इसके बाद क्या किया मैंने, एग्जीक्यूट प्रोसेस में मैंने टारगेट ऑब्जेक्ट प्रोसेस इंस्टेंस वो सारी चीज़ें जो कस्टम ऑब्जेक्ट मैंने बना रखा है उसके अंदर सारा चीज़ें मैं पॉपुलेट कराऊँगा, सारी फील्ड वहाँ से पकड़ फील्ड को लेके आऊँगा, जो वैल्यू पड़ी हुई, वहाँ से फील्ड को लेके आके इसमें जाके मैं पुट करूँगा सारी चीज़ें, कलेक्टिंग ऑल टारगेट ऑब्जेक्ट आईडी एंड प्रोसेस इंस्टेंस आईडी फ्रॉम द स्कोप, ठीक है? वहाँ से मैंने सारी चीज़ें लेके आए एंड वहाँ पर मैंने ऐड करता गया टारगेट ऑब्जेक्ट ऐड, ये कस्टम ऑब्जेक्ट पे सारी चीज़ें मैंने ऐड करी। देखो मैंने मैप यूज़ किया, फेच किया, वो सारी चीज़ें आपको इसमें दिख जाएँगी, ठीक है? सारे पुट करने के बाद मेरे पास सारी जब मैंने पुट कर ली सारी चीज़ें, देन इसके बाद ये सारी कोड है, आप एक बार इसको देख लेना कैसे-कैसे मैंने लिखा है। अगर वो आपको ना समझ में आया तो कमेंट में लिख देना, मैं इसको समझा दूँगा सारे कोड को फिर से, ठीक है?
ठीक है। जब से ही आप इसमें सारी चीज़ें कंप्लीट कर लोगे फिनिश सेक्शन में, इसके बाद एक अनदर एपेक्स क्लास बनाना है जिसमें बाहर बल्क अप्रूवल प्रोसेस होगा। ये बल्क अप्रूवल प्रोसेस है, ठीक है? इसको एपेक्स क्लास बनाना है एंड इन्वोकेबल मेथड यूज़ करना है क्योंकि ये आपको फ्लो के अंदर यूज़ होगा, ठीक है? सेम पिछले बार भी आपका ठीक है, इसको फ्लो के अंदर यूज़ होगा। अब इस फ्लो के अंदर जो आपको दिख रहा है वो बल्क अप्रूव, इससे जाके आएगा जैसे ही सेट आईडी यहाँ पे देखो सेट किया होगा, सेट एक्शन ये देखो अप्रूव करने। जैसे ही वो अप्रूव सेट एक्शन में इस पे जाएगा ना, ये एपेक्स क्लास मेरा परफॉर्म हो जाएगा। एपेक्स क्लास परफॉर्म होता है और ऑटोमेटिक वो अप्रूव हो जाएगा। सेम चीज़ें सेम मैंने रिजेक्शन के लिए लिखा है। सेम चीज़ें वो रिजेक्शन के लिए, रिजेक्ट करने के लिए, ठीक है? अप्रूव और रिजेक्ट के लिए 2 अपेक्स अलग-अलग क्लास बनेंगी। एक बल्क अप्रूवल प्रोसेस के लिए एंड दूसरा बल्क बल्क रिजेक्शन के लिए बनेंगी, ठीक है? देन इसके बाद सारा चीज़ें कंप्लीट स्टेप 4 पे क्या होगा? स्टेप्स टू क्रिएट शेड्यूल अपेक्स क्लास। देखो, आपने बैच अपेक्स बनाया। बैच अपेक्स को आपको शेड्यूल करना पड़ेगा कि मेरा एपेक्स क्लास कब शेड्यूल होगा जस्ट लाइक क्योंकि क्यों शेड्यूल करना पड़ेगा? रीज़न सुनो, क्योंकि मैंने एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया है, उस कस्टम ऑब्जेक्ट में वो सारा वो लेकर आएगा, ठीक है? अब सपोज़ करो मान लो एक बार लेकर आ गया, चलो मैंने एक बार इंस्टेंटली रन करा दिया, वो तो पुराना रिकॉर्ड है, अपडेटेड वन कब आएगा? सपोज़ करो किसी ने आज सबमिट किया, किसी ने कल सबमिट किया, तो हर मैं सोच रहा हूँ कि हर 1-1 घंटे मेरा बैच क्लास रन करता रहे, मतलब शेड्यूल हो जाए हर 1-1 घंटे में ऑटोमेटिक मेरा बैच क्लास चले, जो भी रिकॉर्ड्स अपडेटेड वाला हो, पेंडिंग पड़ा, वो सारा चीज़ें लेके आए। लेकिन उसमें भी कंडीशन है, 2 रिकॉर्ड नहीं बने, डुप्लीकेसी भी चेक करना है। इसलिए पिछले कोड में डुप्लीकेसी भी मैंने चेक किया है कि पता चला कि वो रिकॉर्ड अभी अप्रूव नहीं है, दोबारा भी रिकॉर्ड बना दिया। नहीं, उसमें डुप्लीकेसी भी मैंने चेक लगाया है, ठीक है? ये भी चेक कर लेना, ठीक है? ये भी लगाया मैंने। इसके बाद मैंने इसको शेड्यूल किया। शेड्यूल करने के बाद देखो यहाँ पर ग्लोबल वर्ड एग्जीक्यूट शेड्यूल वर्ड कॉन्टेस्ट पॉपुलर बाय इतना डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच, ठीक है? जब इसको शेड्यूल करने के बाद मैंने लगाया कि 1-1 घंटा में मेरा बैच को शेड्यूल होना है। तो अब देखो मैंने 3 चीज़ रन टाइम बैच अगर रन करना इंस्टेंटली रन करना है तो आप ये इस कोड को एनोनिमस विंडो में यूज़ कर सकते हो, ठीक है? पॉपुलेट इंस्टेंट न्यू पॉपुलेट प्रोसेस इंस्टेंट डिस्प्ले जेट डेटाबेस दैट एग्जीक्यूट बैच, ओके? इसको ये करें इफ यू वांट टू शेड्यूल द बैच फॉर एवरी 1 आवर देन पेस्ट अगेन एनोनिमस विंडो। देखो 1 घंटा में चलाना है, तो ये वाली कोड को आप यूज़ करोगे। स्ट्रिंग जॉब नेम जो आपने बै शेड्यूल का नाम रखा है, शेड्यूल प्रोसेस स्टार्ट डिस्प्ले बैच, उसको आप यूज़ करोगे। अब देखो ये एवरी आवर एट अ मिनट 0, ठीक है? ये हर 1-1 घंटे में चलेगा। हर 1-1 घंटे में जो भी आपका अप्रूवल प्रोसेस पेंडिंग में पड़ा होगा, वो सारी चीज़ें लेके आएगा कस्टम ऑब्जेक्ट पे और वो डिस्प्ले कर देगा तुम्हारे स्क्रीन फ्लो के अंदर, ठीक है? ठीक है। अगर सपोज़ करो आपको स्टॉप करना है बैच को, तो आपको सेम चीज़ें यहाँ पर है स्टॉप द बैच स्ट्रिंग जॉब ने ये वाला अपना बैच जो अपने दिस शेड्यूल बैच वो लिखा है। इसके बाद क्वेरी क्लिक करना है, वो क्वेरी लगाया कौन ट्रिगर से एंड इसके बाद चेक करना है कि वेटिंग और नल स्टेज में है। तो आपको यहाँ पे नॉट इक्वल टू नल है एंड सिटी डॉट स्टे वेटिंग में तो वो सारे शेड्यूल कर दे स्टॉप कर दे। अबॉर्ट जॉब मतलब स्टॉप कर दे वो, ठीक है? तो मैंने 3 चीज़ें लिख के रखे हैं स्टार्ट द रन, इंस्टेंटली रन, एग्जीक्यूट एंड मतलब शेड्यूल करने के लिए और स्टॉप करने के लिए, ठीक है? लास्ट स्टेप आपको करना है कि फ्लो बिल्डर बनाना है। फ्लो बिल्डर में बनाने के बाद फ्लो का नाम लिखना है एंड इसके बाद ये आपको ऐसा फ्लो बनेगा, ठीक है? ये सारा प्रोसेस बनने के बाद आपका कस्टम अप्रूवल प्रोसेस रेडी है, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। मैंने इस पीडीएफ को सारा समझा दिया। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 बाय 1 बनाना है एंड फटाफट बनाएँगे, ठीक है? ओके गाइस। ओके, सो हम लोग से अपने सेल्सफोर्स के और पे आ चुके हैं एंड स्टार्ट करते हैं कैसे हमारा कस्टम अप्रूवल रिक्वेस्ट बनेगा। ओके, सो फर्स्ट आप देखोगे मेरे को कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है? तो सबसे पहले कस्टम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने सीधे सेटअप पर गया, ठीक है? एंड यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन है, जस्ट क्लिक ऑन दिस, यहाँ पर आपको कस्टम ऑब्जेक्ट मिलेंगे। आप कस्टम ऑब्जेक्ट को ओपन करना, ठीक है? जैसे ही आपने कस्टम ऑब्जेक्ट ओपन किया, यहाँ पर लेवल प्लूरल स्टार विथ लेबल आपको नाम लिखना है। सेम मैं जो इस पीडीएफ में बनाया था, मैं उसी लेबल को रखूँगा नाम, जस्ट लाइक प्रोसेस स्टैंड डिस्प्ले, ओके? ठीक है, मैंने इस लेवल का नाम प्रोसेस इंस्टेंस डिस्प्ले रखा। सेम आपको ये चीज़ें प्लूरल नेम में भी रख दो। ऑब्जेक्ट नेम प्रोसेस इंस्टेंस डिस्प्ले, टिक एंड रिकॉर्ड नेम टेक्स्ट और ऑटो नंबर, टिक प्रोसेस इंस्टेंस डिस्प्ले नेम इसको ऑटो नंबर में रख दो। प्रोसेस इंस्टेंस डिस्प्ले PIDN, ठीक है? एंड स्टार्टिंग नंबर 1 अलाउ रिपोर्ट्स एक्टिविटीज़
सारी चीज़ें अलाउ कर दो, ठीक है? एंड उसके बाद आपको करना है स्क्रॉल डाउन, अलाउ सर्च एंड सेव। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो प्रोसेस इंस्टेंट डिस्प्ले ने से, ठीक है, प्रोसेस इंस्टेंट डिस्प्ले। अब प्रोसेस इंस्टेंट डिस्प्ले के अंदर फील्ड एंड रिलेशनशिप है, इसको जैसे क्लिक करोगे तो ये डिफ़ॉल्ट है, स्टैंडर्ड फीचर जो आपको क्रिएटेड बाय लास्ट मॉड्यूल ओनर, और ये आपको स्टैंडर्ड में हर भी कोई भी आप कस्टम ऑब्जेक्ट बनाओगे ये 4-5 चीज़ें आपको हमेशा मिलेंगी, ठीक है? 4 चीज़ें, ठीक है? अब अब आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको क्या नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप आपको करना है फ़ील्ड बनाना सारी। तो सबसे पहले मैं फ़ील्ड बनाता हूँ अप्रूवल, जो कि डेटा टाइप टेक्स्ट होगा, ओके? तो ठीक है, मैं कॉपी किया, न्यू पर गया एंड स्क्रॉल डाउन, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट पर्टिकुलर, ठीक? स्क्रॉल डाउन, नेक्स्ट, अप्रूवल पर टिक, इसी पे कॉपी हो गया, ठीक है? अप्रूवल, लैंड 255 एंड सेव, ठीक? सबसे पहला अप्रूवल मेरा बन गया, विजिबल टू ऑल, नेक्स्ट, सेव एंड न्यू। पहला मैंने फ़ील्ड बन गया अप्रूवल। अब आते हैं सेकंड अप्रूवल। सेकंड क्या, अप्रूवर आईडी आपको बनाना है, ठीक? मैंने कॉपी किया, ये भी टेक्स्ट रहेगा, ठीक है? तो स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर टेक्स्ट, ठीक है? स्क्रॉल डाउन, फटाफट मैं इसको बनाता हूँ, अप्रूवल आईडी, इसको हटाओ, 255, नेक्स्ट, विजिबल टू ऑल, नेक्स्ट एंड सेव एंड न्यू, ठीक है? सेकंड फील्ड भी बन गया। तीसरा क्या है, क्रिएटेड बाय नेम, ये भी टेक्स्ट पर रहेगा, स्क्रॉल डाउन, टेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है? इसको हटा दो, ठीक है? ये भी बन गया। डेट सबमिटेड, ये डेट एंड टाइम फॉर्मेट में रहेगा, डेटा टाइप इसका। न्यू पर जाओ, डेट एंड टाइम स्क्रॉल करोगे तो डेट एंड टाइम मिलेगा, ये रहा, ठीक? नेक्स्ट, टिक, नेक्स्ट, विजिबल टू ऑल, नेक्स्ट, सेव एंड न्यू। अब क्या बनाना है, प्रोसेस इंस्टेंट है, ये टेक्स्ट में रहेगा, टेक्स्ट 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 वेयर इट इज, ये रहा, ठीक है? नेक्स्ट, ठीक, विजिबल टू ऑल, ये आप देखना फील्ड लेवल सिक्योरिटी फॉर प्रोफाइल, ये प्रोफाइल रिलेटेड बेस है कि सबको ही प्रोफाइल को दिखाना है या किसी लिमिटेड प्रोफाइल को, वो आपको शो कर रहा है, ठीक? सेव एंड न्यू, ठीक? एंड देन आपका आता है स्टेटस, ओके, सो स्टेटस इसकी ये टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट पे मैंने गया, नेक्स्ट, स्टेटस 255, नेक्स्ट, विजिबल टू ऑल, नेक्स्ट, सेव एंड न्यू, ओके? स्टेटस भी हो गया, सबमिटेड है, ये भी टेक्स्ट पे होगा, तो कॉपी, एंड देन इसके बाद स्क्रॉल डाउन, टेक्स्ट, नेक्स्ट, सबमिटेड बाय, इसको हटा दो, ठीक है? 255, ठीक, विजिबल टू ऑल, नेक्स्ट, सेव एंड न्यू, ठीक? देन इसके बाद टारगेट ऑब्जेक्ट, कॉपी, इसके बाद ये भी टेक्स्ट पे होगा,
वेयर इट इज टेक्स्ट, ये रहा टेक। नेक्स्ट, टारगेट ऑब्जेक्ट 255। नेक्स्ट, विजिबल टू ऑल। नेक्स्ट, सेव एंड न्यू। ठीक। अब आता है टारगेट ऑब्जेक्ट आईडी। ये भी जाओ, ये क्या है, फील्ड नेम टेक्स्ट में होगा, ठीक है, ये भी टेक्स्ट में होगा। स्क्रॉल डाउन। नेक्स्ट, ठीक, टारगेट ऑब्जेक्ट आईडी 255। नेक्स्ट, विजिबल टू ऑल। नेक्स्ट, सेव एंड न्यू। ठीक। एंड बचा आपका लास्ट टू, टारगेट ऑब्जेक्ट नेम एंड टाइप। ठीक है, इसको भी कर लो, ये भी सारे टेक्स्ट में होगा। नेक्स्ट, ठीक, 255। ठीक। नेक्स्ट, सेवन, एंड लास्ट वन इज टाइप। नेक्स्ट, सेवन न्यू। ठीक है, ये सारा स्टेप करने के बाद स्टेप 3, स्क्रीनशॉट अटैच फॉर योर रेफरेंस, ये हो गया स्टेप 3। अब स्टेप 3 में आपको क्या करना है, एपेक्स क्लास बनानी है एंड एपेक्स क्लास का नाम होगा पॉपुलेट प्रोसेस इंस्टेंट डिस्प्ले बैच। ठीक है, ये होगा, जो कि ये नाम है प्रोसेस प्रोसेस इंस्टेंट डिस्प्ले बैच। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सारे कोड को कॉपी करना है। ठीक है, इसको मैं बैक आ जाता हूँ। ठीक है, मैंने वापस आया एंड यहाँ पे मैं डेवलपर कंसोल में जाऊँगा। ठीक है, एपेक्स क्लास, न्यू एपेक्स क्लास। ठीक है, पॉपुलर प्रोसेस इंस्टेंट डिस्प्ले बैच, एपेक्स क्लास नेम, ये बन गया। एंड ये सारे जो मैंने कोड लिख रखा है, इस कोड को आपको सिंपली कॉपी करना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कॉपी एंड देन यहाँ पर उसको पेस्ट कर दो। ठीक, सेव हो रहा है। दो एरर क्या है, created by name and target object name does not exist। शायद मैंने बना नहीं रखा होगा, मिस हो गया होगा। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ये रहा, created by name चेक कर लेता हूँ। प्रोसेस इंस्टेंट डिस्प्ले में created by name बना तो है। created by name किधर गया है, created by name। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। ठीक है, सेव हो रहा है, ये हो गया। एंड टारगेट ऑब्जेक्ट नेम, देखो एपीआई नेम में दिक्कत था। एक्चुअली इसका एपीआई नेम देखो टारगेट ऑब्जेक्ट नेम है, तो वो आप चेक एक बार चेक कर लेना। ठीक है, टारगेट ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है, ये रहा टारगेट ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, हो गया करेक्ट, सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने क्वेरी लोकेटर से क्या किया कि मैंने
प्रोसेस इंस्टेंस है जिसकी स्टेटस पेंडिंग है, वहाँ से सारे रिकॉर्ड को रिट्रीव करके लेके आया, ठीक है? जैसे रिट्रीव करके इसके बाद मैंने एग्जीक्यूट में क्या किया, जो मेरा कस्टम ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये मेरा कस्टम ऑब्जेक्ट है। इस कस्टम ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड इंसर्ट करा रहा हूँ, जो मेरा रिट्रीव करके वैल्यू को लेके आया है, उसी को मैंने सारी चीज़ें वैल्यू को इंसर्ट कराया है। देखिए टारगेट ऑब्जेक्ट आईडी, कैच में इंस्ट्रक्शन में डाला, स्ट्रिंग क्वेरी लगाई, एक्सिस्टिंग, तो ये देखो गेट एक्सिस्टिंग कोड, सॉरी, गेट एक्सिस्टिंग रिकॉर्ड्स टू अवॉइड डुप्लीकेशन, ठीक है? डुप्लीकेशन अवॉइड करने के लिए मैंने चेक भी लगा रखा है कि दोबारा डुप्लीकेट, सपोज कर लो मैंने अप्रूवल रिक्वेस्ट में तुम्हारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है और 1 घंटे बाद हर घंटे मेरा शेड्यूलर चल रहा है, तो अगर वो चीज़ें पड़ा हुआ है तो दोबारा भी वो उसको रिकॉर्ड ना करे, इसलिए डुप्लीकेसी मैं लगा रखा हूँ, ठीक है? डुप्लीकेसी किस किस पर लगा रखा है तुम्हारा आप देखोगे, 1 मिनट, एक्सिस्टिंग प्रोसेस इंस्टेंस आईडी ये यूनिक होती है, इसलिए मैंने इस पर लगा रखा है प्रोसेस इंस्टेंस पर जो आईडी होती है, ठीक है? देन इसके बाद सेट प्रोसेस फॉर वर्क आइटम, प्रोसेस फॉर इंस्टेंट टू डिस्प्ले बैच अपेक्स एंड, ठीक है? ये हो गया, ये हो गया, ठीक, ओके, ठीक है। स्टेप 3 मेरा भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्रिएटेड अनदर एपेक्स क्लास लेवल रिटर्न बल्क अप्रूवल प्रोसेस। एक और एपेक्स क्लास बनाना है जिसमें ये नाम होगा बल्क अप्रूवल प्रोसेस, और इसको इन्वोकेबल मेथड से फ्लो के अंदर यूज करना है, तो इसलिए इन्वोकेबल मेथड यूज करना है मुझे, ठीक है? मैंने बनाया बल्क अप्रूवल प्रोसेस, सेव, ठीक। अब इसको कॉपी करते हैं, मैंने इन्वोकेबल मेथड इसलिए यूज कर रखा है क्योंकि ये हमारे फ्लो के अंदर यूज होगा, ठीक, सेव, ठीक, ये भी हो गया। सेम रिजेक्शन के लिए भी आपको करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करो, ठीक है? पब्लिक क्लास बल्क रिजेक्शन प्रोसेस, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? एपेक्स क्लास बल्क रिजेक्शन, ओके, एंड ये मेरा कोड है, मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड इसको मैं, या, ठीक, ये भी हो गया मेरा, ठीक। शेड्यूल, अब शेड्यूल करने के लिए मुझे एक और एपेक्स क्लिक करना है जो अपना बैच एपेक्स को शेड्यूल करेगा, ठीक है? तो ये रहा मेरा प्रोसेस इंस्टेंट डिस्प्ले बैच इम्प्लीमेंट शेड्यूल होगा, नाम इसका होगा शेड्यूल से, ठीक है? मैंने न्यू किया, एपेक्स क्लास बनाया, शेड्यूल प्रोसेस इंस्टेंट डिस्प्ले बैच, ये देखो पॉपुलेट प्रोसेस इंस्टेंट डिस्प्ले बैच है, ये शेड्यूलर बना रहा हूँ, ओके, नेम क्या है? शेड्यूल प्रोसेस इंस्टेंट डिस्प्ले बैच, शेड्यूल प्रोसेस इंस्टेंस डिस्प्ले बैच, शेड्यूल प्रोसेस इंस्टेंस डिस्प्ले बैच, ठीक है? हम्म, इसके बाद ये कोड को कॉपी करना एंड इसको पेस्ट कर देना इसमें, ठीक, ठीक, ये भी हो गया, शेड्यूलर भी बना दिया। अब देखो, आपको आप अपने कोड को एग्जीक्यूट करना है, अगर इंस्टेंटली एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आपके लिए ये है, ये यूज़ कर लो एनोनिमस विंडो में। अगर आप शेड्यूल करना चाहें हर 1 घंटे में आपका कोड चले, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं अपना कोड को कॉपी किया एंड देन मैं इसको एनोनिमस विंडो में एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, ठीक। स्ट्रिंग जॉब ने मेरा ये रहा, हर 1 घंटे में मेरा शेड्यूल होगा, वो नहीं खुला था क्या? अच्छा, ओपन लॉग नहीं खुला था, ठीक है, ऑलरेडी शेड्यूल हो गया ना, वो मैंने लॉग नहीं खोल रखा था, शेड्यूल हो गया मेरा एपेक्स बैच एपेक्स क्लास भी, ठीक है? शेड्यूल से हर 1 घंटे में चलेगा। अब देखो, मैंने ये किया, होम टैब पर वापस आया एंड फिर इसके बाद मुझे सेटअप पर जाना है, ठीक है?
होम टैब पर अब मुझे टैब वो जो मैंने कस्टम ऑब्जेक्ट बना रखा था, कहाँ गया ये, एक टैब बना देना है, कोई भी ले लो, कार ले लो, ठीक है। सेव, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड सेव, ठीक है। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको सारे डिटेल्स को मैं अप टू 15 पर जो अननेसेसरी वो हटा देता हूँ। सबमिटेड भाई ये सब ठीक है। रिकॉर्ड आईडी में हटा देता हूँ एंड ओनर फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये भी हटा देता हूँ। ओनर अलायंस भी हटा देता हूँ। लास्ट मॉडिफाइड डेटेड भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। मॉडिफाइड भैया ये भी हटा दिया, ठीक है। लास्ट एक्टिव डेटेड ये भी हटा दो। क्रिएटेड बाय नेम ये तो हमारा ही है। क्रिएटेड बाय एलआईसी ये भी हटा दो, ठीक है। ठीक है, सेव, ठीक, मैंने ये सारी चीज़ें हो गया। अब देखना, ठीक है, मैंने 1 घंटे बैच शेड्यूल है। अब देखो मैं 2-4 अप्रूवल प्रोसेस सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। अ, एक इसको अप्रूव, पहले देख लो अप्रूवल बना कि ये नहीं कि मैं आता हूँ सेटअप पे। सेटअप पे जब आऊँगा तो अप्रूवल प्रोसेस, अभी मैंने फ्लो नहीं बनाया है। मैं सिर्फ चेक करो मेरा बैच अपेक्स चल रहा है कि नहीं, अप्रूवल प्रोसेस, ठीक है। अमाउंट ग्रेटर देन 10K, ये देखो मेरा अप्रूवल प्रोसेस एक्टिव है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, मैं इसको समझा देता हूँ क्या है। मेरा अपॉर्चुनिटी में जब भी अमाउंट 10K से ऊपर होगा तभी वो अप्रूवल प्रोसेस सबमिट करने के लिए जाएगा, वरना नहीं जाएगा। और अप्रूवल साइन अप्रूवल को ना सेज पे फ्लो आप चेंज कर सकते हो, आप डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि कौन अप्रूवर है, उसके पास चला जाएगा, ठीक है। ये मैंने अप्रूवल प्रोसेस बना रखा है, ओके। हम्म, ठीक है, 2-3 अपॉर्चुनिटी अप्रूवल मैं भेज देता हूँ सबमिट करने के लिए। अमाउंट देख लो कितना है, अमाउंट नहीं है। देखो अगर आप 5K, देखो 5000 में डालता हूँ, ठीक है। 5000 डालता हूँ तो ये सबमिट करो और अप्रूवल नहीं जाएगा। जब मैं सबमिट करूंगा ना तो नहीं जाएगा, देखना। नो अप्रूवल वाज फाउंड। जब मैं 10K डालता हूँ तो ऑटोमेटिकली सबमिट करने के लिए चला जाएगा। 10K से ऊपर डालना है मुझे, मान लो 30K डालता हूँ, ठीक है। अब मैं सिर्फ फिर सबमिट करता हूँ, इस बार चला जाएगा। चला गया, ये भी चला गया, और शो अपॉर्चुनिटी वाला भी चला गया। एक ये वाला भेज देता हूँ, मुकेश वाला। 5000 है, इसको मैं 10K डाल देता हूँ, 15 डाल देता हूँ, 15,000, ठीक है। 1.5 लाख डाल देता हूँ, ठीक है। ये भी गया, इसको भी सबमिट फॉर अप्रूवल कर देता हूँ, ठीक है। कितने टोटल रिक्वेस्ट गए, मैं अप्रूवल रिक्वेस्ट पर, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। स्टैंडर्ड में मैंने खोला तो 3 अप्रूवल रिक्वेस्ट किए हैं और मोर रिसेंस अप्रूवल सेल्स ऑफ फ्लो है, ठीक है। अब आता हूँ मैं अपने स्क्रीन फ्लो के अंदर। अब मुझे फ्लो बनानी है जो मैं कस्टमर, ये तो स्टैंडर्ड प्रोसेस है। अब देखो, अब इसको अप्रूव करने जाओगे तो 1 बाय 1 अप्रूव करोगे, रिजेक्ट करोगे, तो सेलेक्टेबल ऑप्शन भी नहीं है कि आप सेलेक्ट कर पाओ, ठीक है। उसी चीज को ओवरकम करने के लिए अब मैं फ्लो बनाऊंगा और जो भी मैंने कोडिंग यूज कर रखा है उसके अंदर मैं कॉल करूंगा, ठीक है। फ्लो आया, न्यू फ्लो, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, स्क्रीन फ्लो, क्रिएट, ठीक, ये बन गया, ओके। सो यहाँ पे ऐड एलिमेंट है। अब ऐड एलिमेंट पे आप जो कस्टम ऑब्जेक्ट बना रखे हो ना, प्रोसेस इंस्टेंट डिस्प्ले, सबसे पहले आप गेट रिकॉर्ड से वहां से डेटा को रिट्रीव करोगे। क्यों? क्योंकि आपने जो बैच बना रखा है उस बैच का पर्पस क्या है कि आपने स्टैंडर्ड प्रोसेस से आप डेटा को फैच करके लाते हो, बैच की मदद से हर
घंटे को आप शेड्यूल हर अपने बैच को शेड्यूल करते हो एवरी घंटे में, अपने कोड को शेड्यूल करते हो हर घंटे, एंड उसके बाद वो सारे रिकॉर्ड्स को बनाता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड्स को अपने कस्टम ऑब्जेक्ट में बनाता है और वहां से आप डेटा फेच करोगे, करेक्ट। तो यहाँ पे गेट अप्रूवर रिक्वेस्ट फ्रॉम कस्टम ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपने ये डाल दिया, एंड जो प्रोसेस इंस्टेंट डिस्प्ले जो आपका कस्टम ऑब्जेक्ट होगा ये रहेगा, देखा, ठीक है। प्रोसेस इंस्टेंट डिस्प्ले ये रहा ना कस्टम ऑब्जेक्ट, ये अंडरस्कोर सी है, ये आपने यूज किया, ठीक है। इसके बाद ऐड कंडीशन में डालोगे यहाँ पे सर्च फील्ड में स्टेटस, स्टेटस इक्वल्स पेंडिंग, ठीक है। स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर लिखोगे पेंडिंग, ठीक है। स्टेटस इक्वल्स पेंडिंग, और अप्रूवर आईडी कंटेन्स यूजर डॉट आईडी। ये मैंने क्यों किया, ये मैंने क्यों किया अप्रूवर आईडी कंटेन्स यूजर ऑलरेडी, ये मैंने इसलिए किया, सपोज कर लो मैं अभिषेक का सेल्सफोर्स फ्लो यूजर हूँ, तो मैंने लॉगिन किया तो मेरा सिर्फ अपना रिकॉर्ड्स दिखे। सपोज करो आशुतोष या मुकेश लॉगिन करता है अपने आईडी से, ठीक है। उसके पास जो पड़ा होगा वो उसके पास दिखेगा, मेरे पास जो पड़ा होगा मेरे पास दिखेगा, मेरे को अप्रूव करने के लिए जो आया, मेरे को जो जो असाइन होगा मेरे को दिखेगा, उसको जो असाइन करने के लिए वो उसको दिखेगा, सेकंड थर्ड पर्सन को जो असाइन होगा वो, ताकि डेटा विजिबिलिटी रहे कि किसी और का अप्रूवल वो कोई और ना देख सके। जस्ट लाइक मैंने अपने लॉगिन से किया, मेरे को दिखा कि मेरे को इतने अप्रूवर आ रखे हैं कि मेरे को इतने इतने लोगों को अप्रूव करना है, तो मैंने अप्रूव कर दिया। आशुतोष ने लॉगिन किया तो आशुतोष को ये रिकॉर्ड्स को असाइन कर हो रखा है, इसको अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है, तो आशुतोष ने वो किया। मुकेश को सेम चीज़ें वो जैसा आने के अप्रूव करेगा रिजेक्ट करता, मुकेश वाले अप्रूवर के पास मुकेश वाला जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ इसलिए मैंने ये किया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक, एंड ठीक है। इसके बाद आप एक डेटा टेबल लोगे, डेटा टेबल, डेटा टेबल स्क्रीन फ्लो यूज करोगे, ठीक। इस स्क्रीन फ्लो के अंदर ओके यहाँ पे आप लेवल दे सकते हो, डेटा टेबल एपीएनएम डेटा टेबल, आप यहाँ पर सर्च कंपोनेंट में डेटा टेबल यूज करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक, ठीक है। एपीएनएम डेटा टेबल, एंड ये देखो अब आता है कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स। अब सोर्स कलेक्शन आप यूज करोगे जो आपने गेट रिकॉर्ड किया था ना प्रोसेस डिस्प्ले, अब ये यूज करोगे, ठीक है। सो सर्च पर, यस आई वांट टू सो सर्च पर कॉन्फ़िगर रोज लीव इट ब्लैंक, कॉन्फ़िगर कॉलम्स, या अब कॉलम में सबसे पहले कौन कौन से कॉलम दिखाओगे, सबसे पहले कॉलम दिखाओगे टारगेट ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। टारगेट ऑब्जेक्ट नेम ये रहा, ठीक है। ये कस्टम कॉलम लेवल पर आप जब टिक करोगे तो इंटर लेवल आएगा, अब आपको इसमें लिखा है रिलेटेड टू अपना लेवल है। इसका मतलब क्या है, जब आप इस पर टिक करोगे ना तो आप सपोज कर लो इस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने जो फील्ड बना रखा था टॉर्गल ऑब्जेक्ट नेम नेम था, बट आप चाहते हो कि इसका नेम कुछ चेंज हो गया, कुछ अच्छा सा नाम हो जाए, चेंज कर दो, तो अब वहां पर जाके चेंज ना करके आप क्या करोगे, लेवल जब इस पर टिक करोगे ना, बुलियन पर टिक करोगे तो लेवल पर आप आ गए कि कौन सा आपको कस्टमाइज करना है। जैसे मैं कस्टमाइज पर रिलेटेड टू डालूंगा, ठीक है, जब मैं डन करूंगा देखो चेंज होगा रिलेटेड टू, बट आपका नाम क्या रहेगा, टारगेट ऑब्जेक्ट नहीं, बट यूजर को इनहेंस दिखाने के लिए आप रिलेटेड टू का इस्तेमाल करोगे, हाँ ठीक है, आपके मनपसंद का नेम है रिलेटेड टू, ठीक है, लाइक दिस, ओके। सेम चीजें फिर इसके बाद आपको यूज करना टाइप, ये ठीक है, कोई इश्यू नहीं है टाइप का, डन। देन आपके बाद तीसरा आपको ऐड करना है अप्रूवर, ठीक है, अप्रूवर। अब यहाँ पे आपको कस्टम कॉलम लेबर मोस्ट रिसेंट अप्रूवर रखना है, मोस्ट रिसेंट अप्रूवर, RECENT, रिसेंट अप्रूवर, ठीक, डन, ठीक। एक और ऐड कॉलम, अब यहाँ पर आपको करना है डेट सबमिटेड, डेट सबमिटेड, डेट सबमिटेड,
ये रहा। ठीक है, मैंने 4 फील्ड दिखाई। ठीक है, रिलेटेड टू टाइप मोस्ट रिसेंट अप्रूवर एंड डेट सबमिटेड। ये पता है ये लेबल मैंने क्यों चेंज किया? लेबल मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि आइटम्स टू अप्रूव में देखो रिलेटेड टू ए टाइप है मोस्ट रिसेंट डेट सबमिटेड, सेम मैंने फ्लो के अंदर, इसीलिए मैंने लेबल चेंज किया इसका। सब एग्जैक्ट कॉपी बनना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको करना है एक और स्क्रीन फ्लो यूज करना है। अब इसमें स्क्रीन फ्लो के अंदर आएगा यूजर एक्शन चॉइस। ठीक है, स्क्रीन फ्लो एंड label it name at user action choice, यूजर एक्शन चॉइस। ठीक है, इस यूजर एक्शन चॉइस में आप सबसे पहले सेलेक्ट करोगे रेडियो बटन्स। ठीक है, रेडियो बटन्स को पकड़ा, ड्रैग किया एंड जब उसको सेलेक्ट एन एक्शन, सेलेक्ट एन एक्शन, इसका लेबल मैंने दे दिया। ठीक है, रिक्वायर्ड एंड डेटा टाइप। ठीक है, टेक्स्ट है। ये रहा चॉइस। अब चॉइस में सबसे पहले आप न्यू चॉइस करोगे, चॉइस। ठीक, एंड इस चॉइस में सबसे पहले आपको आएगा अप्रूव। ठीक है, अप्रूव। ठीक, एंड यहाँ पर अप्रूव। ठीक है, सपोज कर लो आपको एक वो डालना है, क्या बोलते हैं इसको, इमोजी डालना है। तो विंडोज प्लस सेमी कॉलन आप करोगे तो आपको इमोजी का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आप चेक कर लोगे कि आपके हिसाब से कोई इमोजीज है अप्रूव करने के लिए, जैसे टिक, क्रॉस टिक, जो भी होगा अप्रूव करने के लिए। चलो इसको बाद में देख लूंगा निकाल के। ठीक है, कैंसिल मत करना। ठीक है, डन, हो गया सबसे पहला। सेकंड आएगा रिजेक्ट, न्यू चॉइस सोर्स, चॉइस एंड इसके बाद रिजेक्ट, रिजेक्ट। ठीक, एंड यहाँ पर भी रिजेक्ट। ठीक है, ठीक, ये तीनों हो गया। And ठीक, ये डन, डन। ठीक है, जैसे मैं ये सारी चीज़ें कंप्लीट करूंगा, देन इसके बाद अब आपको करना पड़ेगा डिसीजन बॉक्स। क्यों डिसीजन बॉक्स करना पड़ेगा? अगर जो वो सेलेक्ट करेगा अप्रूव पे, तो अप्रूव वाला डिसीजन बॉक्स में जाएगा एंड सेलेक्ट एन अपेक्स एक्शन यूज होगा। रिजेक्ट करेगा तो रिजेक्ट वाला, बताता हूँ कैसे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ऐड एलिमेंट, अब क्या करें, यहाँ पर डिसीजन बॉक्स यूज करोगे। डिसीजन बॉक्स यूज कर क्लिक एंड डिसीजन। ठीक है, अब अभी डिसीजन के लेवल होगा अप्रूव और रिजेक्ट। डिसीजन, अप्रूव और रिजेक्ट डिसीजन। ठीक है, ये अप्रूव और रिजेक्ट डिसीजन में सबसे पहले आएगा अप्रूव। ठीक है, अप्रूव वाला देखो, अप्रूव ऑलरेडी नेम पड़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं चेंज करके अंडरस्कोर 1 डाल देता हूँ। ठीक है, ठीक है, सेलेक्ट सर्च रिसोर्स। अब यहाँ पर सर्च और रिसोर्स पे आप जब टिक करोगे ना, तो यहाँ पर आएगा सेलेक्ट एन एक्शन। देखो सेलेक्ट एन एक्शन, ये रहा सेलेक्ट एन एक्शन। अब इस पर से करोगे सेलेक्ट एन एक्शन एंड इक्वल्स अप्रूव, ये वाला। ठीक है, कहाँ गया? ठीक है, अप्रूव वाला। इक्वल्स, ठीक है, अप्रूव वाला हो गया। ठीक, एक और करोगे सेम रिजेक्ट करने के लिए। क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऊपर नेम डाल रखा है तो कोई कोई अंडरस्कोर 1 कर दूंगा तो चल जाएगा। सिलेक्ट एन एक्शन इक्वल्स रिजेक्ट होगा, ये रहा रिजेक्ट। ठीक है, अप्रूव और रिजेक्ट दोनों हो गया। ठीक, मैं इसको सेव कर देता हूँ एक बार। बल्क अप्रूवल कस्टम से, बल्क अप्रूवल कस्टम, सेव। ठीक है, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार।
ठीक है, ये तीनों के अप्रूव, रिजेक्ट, डिफॉल्ट आउटकम। अब अप्रूव में आप लूप लगाओगे। अब उस लूप के अंदर क्या होगा, पहले आएगा लूप का लेबल, लेबल नेम है लूप थ्रू, लूप थ्रू सेलेक्टेड रिक्वेस्ट। लूप थ्रू सेलेक्टेड रिक्वेस्ट कलेक्शन वेरिएबल में आपको यूज करोगे डेटा टेबल प्लस डेटा टेबल एंड सिलेक्टेड रोज। जो आप डेटा टेबल वहां पर सेलेक्ट करोगे ना, फर्स्ट में डेटा टेबल आपने यूज कर रखा होगा ना, उसके अंदर जो जो आप सेलेक्ट रोज करोगे वो सारा चीजें सिलेक्टेड रोज में आएगा। ठीक है, अब लूप के अंदर चला गया, आपने सेलेक्टेड रोज भी यूज कर लिया। अब इसके बाद फॉर ईच के अंदर जाएगा। अब यहाँ पर फॉर ईच के अंदर एपेक्स एक्शन यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर एक्शन, ये रहा एपेक्स एक्शन। यहाँ पर बल्क अप्रूव, जब आप नाम डालोगे, ये देखो बल्क अप्रूवल, ये डाला बनाया था ना आपने एपेक्स क्लास, बल्क अप्रूवल प्रोसेस, ये आप यूज करोगे। यहाँ पर बल्क अप्रूव नाम डाल दो, बल्क अप्रूव। ठीक है, ठीक है, बल्क अप्रूव। ठीक है, प्रोसेस इंस्टेंस आईडी, हाँ डालना है मुझे। यहाँ प्रोसेस इंस्टेंस आईडी क्या रहेगा, डेटा टेबल, डेटा टेबल फर्स्ट सिलेक्टेड रो। एक मिनट, नहीं ये नहीं होगा, नहीं लूप टू सेलेक्टेड हो ना, करेंट आइटम लूप टू सेलेक्टेड के अंदर प्रोसेस इंस्टेंस आईडी, प्रोसेस इंस्टेंस आईडी ये रहा। ठीक है, ये डाल दिया मैंने। लूप थ्रू के अंदर जो प्रोसेस इंस्टेंस आईडी होगा वो आगे चिपक जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक असाइनमेंट वेरिएबल यूज करना है। क्यों, क्योंकि जब इसे आपने अप्रूव हुआ उसके बाद मेरा जो कस्टम ऑब्जेक्ट बना है उसके अंदर ये स्टेटस अप्रूव कराना है, तभी तो वो फिर से दोबारा रिफ्रेश होकर हट जाएगा। मैं समझाता हूँ कैसे। ठीक है, सेट स्टेटस टू अप्रूव, ये मैंने क्यों किया मैं बताता हूँ। लूप थ्रू सेलेक्टेड डॉट स्टेटस, स्टेटस इक्वल्स अप्रूव्ड, ये देखो ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया कि ये देखो स्टेटस मेरा पिकली सॉरी, स्टेटस मेरा टेस्ट फील्ड था। अब मैं इसको स्टेटस चेंज कर रहा हूँ, असाइनमेंट वैल्यू से अपडेट करा रहा हूँ वैल्यू अप्रूव से। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये अप्रूव होगा, बल्क अप्रूव होगा, उसके बाद वो चीजें हट जाएगी वहां से ना, अप्रूवल रिक्वेस्ट से हटी तो हमारी जो कस्टम ऑब्जेक्ट है वहां से भी तो हटनी चाहिए, तभी तो, नहीं तो डेटा टेबल में अप्रूव हो गया, डेटा टेबल में शो ही हो रहा है। इसलिए मैंने स्टेटस हटाने के लिए अप्रूव किया, जैसे अप्रूव करे वो हट जाएगा। क्यों, क्योंकि फिल्टर आउट ऊपर मैंने एक लगा रखा है, यहाँ पे मैंने लगा रखा है जिससे पेंडिंग है वही दिखे। जब स्टेटस अप्रूव हो गया तो वहां से फिल्टर आउट होके हट जाएगा। करेक्ट, तो वो आएगा नहीं दोबारा उसमें, इसलिए मैंने असाइनमेंट वेरिएबल यूज किया। ठीक है, फिर इसके बाद एक लास्ट आता है असाइनमेंट वेरिएबल यूज करूंगा मैं, उस असाइनमेंट वेरिएबल में होगा ऐड असाइनमेंट वेरिएबल, ऐड रिकॉर्ड्स टू कलेक्शन अप्रूव्ड, कलेक्शन वेरिएबल डाल देता हूँ, वेरिएबल, वेरिएबल अप्रूव्ड। ठीक है, इसके अंदर रिकॉर्ड्स टू, अब एक मैं बनाऊंगा। ठीक है, रिसोर्स। ठीक है, एक मैं न्यू रिसोर्स बनाऊंगा। मैंने रिसोर्स टाइप पर किया रिकॉर्ड कलेक्शन वेरिएबल, रिकॉर्ड चॉइस सेट, एक मिनट, वेरिएबल डेटा टाइप रिकॉर्ड एंड एपीआई नेम होगा रिकॉर्ड टू अपडेट। ठीक है, रिकॉर्ड टू अपडेट, रिकॉर्ड्स टू अपडेट। एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, प्रोसेस इंस्टेंट डिस्प्ले, मैं देखा प्रोसेस इंस्टेंस डिस्प्ले, प्रोसेस इंस्टेंस कस्टम ऑब्जेक्ट जो आपने बना रखा है ये रहा। ठीक, अलाउ मल्टीपल वैल्यूज, मैंने चेक किया प्रोसेस इंस्टेंस डिस्प्ले, रिकॉर्ड्स टू अपडेट, यहाँ पर ऐड एंड यहाँ पर लुक टू सिलेक्टेड, ये वाला सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, लुक टू सिलेक्टेड रिक्वेस्ट, ठीक है, फ्रॉम सिलेक्टेड रिक्वेस्ट। ठीक है, एंड उसके बाद अपडेट रिकॉर्ड करना है। अपडेट रिकॉर्ड क्यों करना है, देखो मैं
लूप के अंदर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि लूप के अंदर डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएगा, इसलिए 151 लिमिट हिट कर पाएगी अगर मान लो बल्क में अप्रूव कर रहा है। इसलिए मैंने इसको कलेक्शन वेरिएबल बनाया है। इस कलेक्शन वेरिएबल में मैंने रिकॉर्ड टू अपडेट एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर लूप टू जितने भी सिलेक्टेड रिकॉर्ड इसके अंदर आएगा एक बार में। अब इसको बल्क अप्रूव स्टेटस चेंज करके अप्रूव कर देगा। ठीक है, यहाँ पर अपडेट रिकॉर्ड्स, अपडेट स्टेटस टू अप्रूव्ड। ठीक है, अपडेट स्टेटस टू अप्रूव्ड एंड रिकॉर्ड्स टू अपडेट। ठीक है, यही है रिकॉर्ड्स टू अपडेट। ठीक है, यही बस सिंपल करना है। क्यों मैंने इसके अंदर डायरेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट इसलिए नहीं क्योंकि 151 डिमेंशियल ऑपरेशन पर एज अ बेस्ट प्रैक्टिस के लिए फ्लो हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस पे यूज करेगा, क्योंकि फ्लो फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए मैंने इसको लूप के बाहर निकाला, क्योंकि लूप के अंदर अगर जाएगा तो 150 के बाद 151 डीएमएल ऑपरेशंस पर जरूर ये फटेगा कोड। ठीक है, इसके बाद जाएगा नहीं, इसको इसीलिए लूप के बाहर इसको मैंने यूज किया। लूप के बाद ऐसे कलेक्शन वेरिएबल ले जाके असाइन हो गया, फिर इसके बाद ऑटोमेटिकली जाके यहाँ पर अपडेट कर देगा जितने भी बल्क में होंगे। ठीक है, सबसे पहले ये चीज होगी। सेम आपको कंडीशन करना है रिजेक्ट के लिए। ठीक है, जैसे आपने अप्रूव बल्क उसके लिए किया था अप्रूव के लिए, वैसे सेम आपको रिजेक्शन के लिए करना है। तो यहाँ पर आते हैं सबसे पहले लूप थ्रू सेलेक्ट, लूप थ्रू रिजेक्ट रिक्वेस्ट, लूप लूप थ्रू रिजेक्ट रिक्वेस्ट, QUEST, लूप थ्रू रिजेक्ट रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर डेटा टेबल सेलेक्टेड रोज। ठीक, ये हो गया। एंड इसके अंदर अब जाएगा बल्क रिजेक्शन। ठीक है, बल्क रिजेक्शन एक्शन बटन, एंड यहाँ पर आएगा बल्क रिजेक्शन। सेम आपको सेम चीजें रिपीट करना है। बल्क रिजेक्शन, लेबल इट नेम एज बल्क रिजेक्शन। ठीक, बल्क रिजेक्शन प्रोसेस इंस्टेंस आईडी डालोगे। प्रोसेस इंस्टेंस आईडी क्या होगा, लूप लूप थ्रू रिजेक्ट रिक्वेस्ट, ये वाला, क्योंकि वो सेलेक्ट नीचे वाला सेलेक्टेड रहता है। लूप टू रिजेक्ट रिक्वेस्ट प्रोसेस इंस्टेंस आईडी, प्रोसेस इंस्टेंस आईडी ये रहा। ठीक, सेम। ठीक, अब सेट स्टेटस टू असाइनमेंट वेरिएबल फिर यूज करोगे आप, असाइनमेंट वेरिएबल। ठीक, इस असाइनमेंट के बाद सेट स्टेटस टू रिजेक्टेड। ठीक है, एंड यहाँ पे लूप थ्रू रिजेक्ट वाला सेलेक्ट करना है। ये देखो रिजेक्ट वाला है, ये देखो अप्रूव वाला है, सिलेक्टेड वाला है। ठीक है, तो लूप थ्रू रिजेक्ट स्टेटस वाले पर टिक करोगे। ठीक, यहाँ पर स्टेटस एंड इसके बाद इक्वल्स रिजेक्टेड। ठीक है, रिजेक्टेड। देन इसके बाद ऐड एक और असाइनमेंट वेरिएबल यूज करोगे। इस असाइनमेंट वेरिएबल में ऐड रिकॉर्ड्स टू कलेक्शन, ऐड रिकॉर्ड्स टू कलेक्शन रिजेक्टेड। अब लेवल कुछ भी डाल सकते हो, मैंने तो ये डाल दिया रिकॉर्ड्स टू रिजेक्ट कलेक्शन, क्योंकि रिजेक्टेड के लिए चल रहा है। रिकॉर्ड्स टू अपडेट रिजेक्शन, एक और वेरिएबल मैंने यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, न्यू रिसोर्स वेरिएबल। अब यहाँ पर रिकॉर्ड टू अपडेट रिजेक्टेड, रिकॉर्ड्स टू अपडेट रिजेक्टेड। ठीक है, यहाँ पर रिकॉर्ड और प्रोसेस इंस्टेंस डिस्प्ले जो कस्टम ऑब्जेक्ट है, प्रोसेस इंस्टेंस प्रोसेस डिस्प्ले कहाँ गया, कस्टम ऑब्जेक्ट ये रहा, प्रोसेस इंस्टेंस डिस्प्ले अलाउ मल्टीपल वैल्यूज। ठीक, ऐड लूप टू रिजेक्ट रिक्वेस्ट, ये होगा। एक बार देख लेता हूँ मैं, ये रहा लूप टू रिजेक्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लो बस। देन इसके बाद
इसको मुझे करना है अपडेट बस। लूप के बाहर निकलो, यहाँ पर अपडेट अपडेट रिकॉर्ड्स, लूप के बाहर निकला मैं, यहाँ पर अपडेट्स, अपडेट स्टेटस टू रिजेक्टेड, ठीक, अपडेट स्टेटस टू रिजेक्टेड यहाँ पे, ठीक है। जो आपने नया बना रखा था कलेक्शन वेरिएबल रिजेक्टेड वाला, उसको यूज करना है, ठीक। आई थिंक सारा कंप्लीट हो गया है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक, एक्टिवेट कर लो, बल्क अप्रूवल कस्टम के नाम से है, ठीक, एक्टिविटीज एक्टिव भी हो गया। एंड आता हूँ मैं अपने होम टैब पे, बस अपने होम टैब पे मुझे इसको लगाना है। एडिट पेज पे जाओ, आप कहीं भी डाल सकते हो, आप ऐप पेज पे डाल दो, रिकॉर्ड पेज पे किसी भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप पेज पे डालना है तो आप पेज पे डाल दो, तो मैं तो होम पेज पे डाल रहा हूँ। फ्लो पर आओ, यहाँ पर डाल दो, एंड यहाँ पर ड्रैग करने ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर फ्लो का नाम बल्क अप्रूवल है ना, बल्क अप्रूवल कस्टम, ये रहा, ठीक। जस्ट सेव एस, सेव कर लिया, बैक आओ, ठीक। तो मैंने बैक आया, ठीक। अभी देखो नो आइटम्स टू डिस्प्ले, कुछ नहीं आ रहा है। बल्क हमारा, अगर मैं आऊंगा अप्रूवल रिक्वेस्ट में ना, तो आप देखोगे 3 रिकॉर्ड्स स्टैंडर्ड प्रोसेस में 3 रिकॉर्ड्स पेंडिंग पड़ा है, बट यहाँ पर क्या आ रहा है, अभी कुछ नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी मेरा बैच कब का लगा, हर 1 घंटे में शेड्यूल है, मैंने तो अभी आधे घंटे हुए हैं। लेट्स वेट फॉर हाफ एन आवर एंड चेक करता हूँ कि ये मेरा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड्स आता है कि नहीं, ठीक है। अब कैसे अप्रूव करना है, ठीक है। एंड आप देखोगे यहाँ पे प्रोसेस इंस्टेंट, जैसे ये कस्टम ऑब्जेक्ट है, मैंने दोनों ओपन कर लिया, ये स्टैंडर्ड वाला आइटम्स टू अप्रूव, ये कस्टमर, ये कोई रिकॉर्ड भी बना नहीं होगा, ठीक है। वेट करता हूँ 1 घंटे बाद, 1 घंटे का शेड्यूल करें, 1 घंटे बाद ऑटोमेटिकली मेरा कोड चलेगा, रिकॉर्ड्स बनाएगा, यहाँ पर डिस्प्ले भी होगा, ठीक है। लेट्स वेट। देखो इन द मीन टाइम एक फ्लो में थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। चेंजेस ये, थोड़ा सा डिजाइन अच्छा कर लेता हूँ। यूजर एक्शन चॉइस में ये रहा ना, अप्रूव और रिजेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा डाउन करो, यहाँ पे आओ, तो ये अप्रूव और रिजेक्ट का है ना, तो एक इमोजी है, बस आप इमोजी को यूज कर लो। मैं इसको डाल दूंगा, इस इमोजी को कमेंट बॉक्स में, आप इसको यूज कर लेना, ठीक है। ये अच्छा लग रहा है देखने में भी, बस कुछ करना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है मुझे, ठीक है। ये हो गया। सेम रिजेक्ट के लिए भी करना है, तो रिजेक्ट वाला को कॉपी करो, ठीक है। इस इमोजी को मैंने गूगल से निकाला है, तो आप यूज़ कर सकते हो कहीं से भी निकाल के, बस यूज़ ही करना है, ठीक है। रिजेक्ट एंड, ठीक है, रिजेक्ट, बस कुछ नहीं करना है, दैट्स इट। कुछ और तो नहीं रह गया ना, कनेक्शन, ठीक है, ठीक है। सेव एज न्यू वर्जन एंड एक्टिवेट, ठीक है, एक्टिवेट हो गया, देखिए। अभी नहीं बने, वेट करते हैं, ओके। ओके, सो लेट्स चेक, होम टैब पाया आपने वापस, ये देखो, ये रिकॉर्ड बन गया ना, 3 रिकॉर्ड, 3 अप्रूवल रिक्वेस्ट आइटम्स टू अप्रूव में, मुकेश 5000 आईडी डिसीजन मेकर आंसू अपॉर्चुनिटी एंड टेस्टिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये तीनों टेस्टिंग अपॉर्चुनिटी, देन आंसू अपॉर्चुनिटी, मुकेश, ये तीनों आपको बन गए, ठीक है। अब प्रोसेस इंस्टेंट डिस्प्ले पे आओगे ना, तो इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखो यहाँ पे भी रिकॉर्ड सब बन क्रिएट हो गए होंगे, 3 रिकॉर्ड क्रिएट हो होंगे, यही रिकॉर्ड आपको दिख रहा है, यही है 3 रिकॉर्ड। स्टेटस पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, क्योंकि ये देखो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, अप्रूवल रिक्वेस्ट, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस, आइटम्स टू अप्रूव। अब देखो यहाँ पर ना अप्रूव कर सकते हो ना रिजेक्ट कर सकते हो, आप मैनुअली यहाँ पर 1 बाय 1 अप्रूव करोगे, रिजेक्ट करोगे, ये स्टैंडर्ड है, इसको हटा दो। कस्टम पे आया, तो अब देख रहे हो कि एक साथ आप 2 को सिलेक्ट कर सकते हो, 3 को सिलेक्ट कर सकते हो, या
पूरे का सेलेक्ट कर सकते हो। अब सपोज करो ये 2 अपॉर्च्युनिटी को आपको अप्रूव करना है। सिर्फ़ मुकेश वाली अपॉर्च्युनिटी को छोड़ना है, ठीक है? इसको बाद में देखेंगे। मैंने 2 को अप्रूव करने के लिए ऐसे आपके पास 10, 20, 100 जितने भी 1000 अनलिमिटेड नंबर, सिर्फ़ मैं टेस्ट पर्पज़ के लिए आपको 3 बना के दिखाया, ठीक है? आपको जैसे 2 अप्रूव ये हुआ, तुरंत नेक्स्ट किया, आया, कॉल का प्रोसेस सेलेक्ट है अप्रूव या रिजेक्ट, आपको अप्रूव करना है तो अप्रूव पर, रिजेक्ट पर जाना है रिजेक्ट पर। अप्रूव को आपने टिक किया, नेक्स्ट किया एंड खत्म। दोनों रिकॉर्ड अप्रूव हुए, बचा कौन सा मुकेश वाला, ठीक। अगर आप आइटम्स टू अप्रूव पे जाओगे ना, अब इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ से भी हट जाएगा। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। देखो, बचा मुकेश वाला, ठीक। अब यहाँ पर आओगे, जो जिसका स्टेटस पेंडिंग दिख रहा होगा, कुछ अप्रूव दिखेंगे आपको यहाँ पे। देखो, अप्रूव अप्रूव, ये मुकेश वाला सिर्फ पेंडिंग बचा है, ये लास्ट वाला, ठीक, यही बचा है पेंडिंग, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा है। अब सब जैसे अब ये एवरी 1 घंटा में शेड्यूल और रन कर रहा है हमारा कोड ऑन, जो भी अपॉर्च्युनिटी अप्रूवल के लिए गया है, वहाँ से आइटम्स टू अप्रूव हो जाएगा, फिर वहाँ से मेरे को कस्टम अपॉर्च्युनिटी, दैट्स अ वाइप अपॉर्च्युनिटी वाला मैं एक बार दिखाता हूँ, ठीक है? मैंने डिटेल्स पे क्लिक किया एंड अमाउंट मैंने डाला 30, 50,000, ठीक है? ठीक है, मैंने सेव किया एंड मैं इसको सबमिट फॉर अप्रूवल करता हूँ, सबमिट फॉर अप्रूवल। तो अभी आपके पास कितने बार गए? कितना वो सबमिट फॉर अप्रूवल के लिए गया? सबमिट फॉर अप्रूवल, एट गाइस, रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। आई थिंक ये वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, सबमिट फॉर अप्रूवल। अच्छा, आ गया ना? सबमिट अपॉर्चुनिटी वाज सबमिटेड टू अप्रूवल। देखो, अब आइटम्स टू अप्रूव पर आओगे तो एक वैभव, एक मुकेश, दो चीज पड़ा होगा। देखा, वैभव और मुकेश, बस। बट आप अगर होम टैब पर आओगे, अपने होम टैब पर वापस, जो आप देखोगे मुकेश ही वाला, क्योंकि अभी वो वाला जो अभी वैभव वाला अपॉर्चुनिटी आपने सबमिट किया है, वो अभी यहाँ पर आया नहीं है, कस्टम में भी नहीं आया होगा। तो यहाँ पर मैं तीसरे टैब पर क्लोक खोलूंगा ना, 3 ही रिकॉर्ड है, चौथा रिकॉर्ड बना नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा 1 घंटे बाद शेड्यूल हुआ था, नेक्स्ट आवर मतलब 12:16 हो रहे हैं, और ये बनेगा मेरा रिकॉर्ड 1:16 पे, मेरा रिकॉर्ड बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। 160 में मैंने रिकॉर्ड करे, तो वेट करते हैं 1 से अनदर 1 घंटे में आपका दूसरा रिकॉर्ड भी बन जाएगा, जो आपका वैवा अपॉर्चुनिटी का है। तो हर एक ही घंटे में शेड्यूल होगा। सपोज को आप इंस्टेंटली आपको रन करना है, तो मैंने ये भी आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। रन द बैच इंस्टेंट, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लो। जैसे आप इसको अपने बैच को रन करोगे इंस्टेंस इंस्टेंट पे, तो ये क्या होगा कि तुरंत रिकॉर्ड बना देगा, ठीक है। ये शेड्यूलर है, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक। जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ, तुरंत एग्जीक्यूट हो गया मेरा। चेक करने के लिए बस आपको रिफ्रेश करना है। जैसे ही आप करोगे, अब देखो, वेब अपॉर्चुनिटी वो आपको दिख रहा होगा, दिखा जादू, है ना? वेब अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। अब आप देखो, बोलोगे कि मैंने क्या यूज कर रखा है रन द इंस्टेंस पे। देखो, पॉपुलेट बाय जिसमें न्यू पॉपुलर डेटाबेस एग्जीक्यूट, ये तुरंत बना, ये तुरंत आपका चलेगा। शेड्यूलर शेड्यूलर नहीं, फिर वो क्या होगा कि तुरंत आपका बैच इंस्टेंट रन होकर तुरंत रिकॉर्ड क्रिएट कर देगा। अगर शेड्यूल में, तो वो क्या होगा कि 1 घंटे, हर एक घंटे में आपका बैच चेकेगा कि हाँ कुछ पड़ा हुआ है अटेंड्स टू प्रूफ में, उसको जाके सारे ट्रिप करके लेके आएगा पेंडिंग वाला, एंड आपके कस्टम ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट बना देगा, मतलब रिकॉर्ड बना देगा, ठीक है। सेम चीज है, सपोज करो वाइव को आपको रिजेक्ट करना है, नेक्स्ट पर गया, रिजेक्ट पर जाना है मेरे को, रिजेक्ट, नेक्स्ट, आपका रिकॉर्ड्स रिजेक्ट हो गया। वेट कर लेते, ये देखो, रिजॉर्ट रिजेक्ट, आइटम्स टू अप्रूव पर आओगे, रिफ्रेश करोगे जब आप पेज को ना, तो आप देखोगे यहाँ पर वेब वाले आ जाएंगे, एंड अब अपने वाले प्रोसेस इंस्टेंस डिस्प्ले पे होगा, तो एक रिकॉर्ड और बना होगा जो भी रिजेक्टेड होगा, ठीक है। ये रिजेक्टेड दिख रहा है, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन डू लाइक दिस,
एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा ये देखने में कैसे-कैसे हमारे अपॉर्च्युनिटी बल्क एक साथ अप्रूव होता है, बल्क एक साथ रिजेक्ट कर सकते हो आप। तो इस तरीके से आप बल्क कस्टम अप्रूवल देख सक करा सकते हो, ठीक है? एंड ये स ये वर्ड मैं अपना गिटहब पे डाल दूँगा, आप वहाँ से रेफ़रेंस कर लेना, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है? डायरेक्ट आपको ये गिटहब पर ही डायरेक्ट कर देगा एंड वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना कैसे-कैसे ये चीज़ें हैं। मैंने सारे स्टेप्स यहाँ पे बना रखे, कैसे-कैसे बनाना है, इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी चीज़ें समझा भी चुका हूँ, कैसे-कैसे आपको बनाना है, ठीक है? आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, स्टे ट्यून्ड फॉर द फ्यूचर अपडेट्स एंड also if you have any query or doubts, please wrote down in the comment section. Thank you guys.